मित्रों, आज हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। कृत प्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सापत्ने निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। कृत प्रणामस्य, प्रणाम कर चुकने के बाद। कृत प्रणामस्य, प्रणाम कर चुकने के बाद। किसको प्रणाम किया वनेचर ने? युधिष्ठिर को। तो इसलिए कृत प्रणामस्य, प्रणाम कर चुकने के बाद। सापत्नेन, सापत्नेन शत्रु के द्वारा। जिताम, जीती गई। महीम, पृथ्वी को। महीभुजे, राजा युधिष्ठिर से। निवेदिष्यतः, निवेदन करते हुए। यहाँ हमने देखिए नंबर लिख दिया है। इस हिसाब से आपको अर्थ करते हुए चलना है। पहले नंबर का मतलब हुआ, पहले इसका अर्थ देखना है। दूसरे नंबर का मतलब यहाँ दूसरे शब्द का अर्थ देखना, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरह से। देखिए, कृत प्रणामस, प्रणाम कर चुकने के बाद। सापत्नेन, शत्रु के द्वारा। जिताम, जीती गई। महीम, पृथ्वी को। महीभुजे, राजा युधिष्ठिर से। निवेदयिष्यतः, निवेदन करते हुए। तस्य, उस वनेचर का। मनोमन, तस्य, उस वनेचर का। मनोमन, न, नहीं। विव्यथे, व्यथित हुआ। विव्यथे, व्यथित हुआ अर्थात विचलित। न, नहीं हुआ। तस्य, उस वनेचर का। मनोमन, विव्यथे, न, व्यथित नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ। ही, क्योंकि। हितैषिणा, हितैषी लोग। ही, क्योंकि। हितैषिणा, हितैषी लोग। प्रियम, प्रिय। और मृषा, झूठ। प्रिय और झूठ। प्रवक्तुम, बोलने की। इच्छन्ति, इच्छा। न, नहीं करते। पूरा अर्थ देख लीजिए। कृत प्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सापत्नेन निवेदयिष्यतः। कृत प्रणामस, प्रणाम कर लेने के बाद। सापत्नेन, शत्रु के द्वारा। जिताम, जीती गई। महीम, पृथ्वी को। महीभुजे, राजा युधिष्ठिर से। निवेदयिष्यतः, निवेदन करते हुए। तस्य, उस वनेचर का। मनोमन, विव्यथे, न, व्यथित नहीं हुआ। ही, क्योंकि। हितैषिणा, हितैषी लोग। प्रियम, प्रिय। और मृषा, झूठ। प्रवक्तुम, बोलने की। इच्छन्ति, इच्छा। न, नहीं करते। यहाँ अर्थ हो रहा है कि वनेचर जब दुर्योधन के राज्य की समस्त जानकारी लेके आया तो उसने सबसे पहले युधिष्ठिर को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद शत्रु अर्थात दुर्योधन के द्वारा जो पृथ्वी जीत ली गई थी उसके बारे में राजा युधिष्ठिर से निवेदन करते हुए उसका मन विचलित नहीं हुआ अर्थात घबराया नहीं। क्यों नहीं उसका मन विचलित हुआ? क्योंकि जो हितैषी लोग होते हैं, जो हित चाहने वाले होते हैं, ऐसे पुरुष प्रिय और झूठ बोलने की इच्छा नहीं करते। पूरा अर्थ हो जाएगा कि प्रणाम कर लेने के बाद शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी को युधिष्ठिर से निवेदन करते हुए उस वनेचर का मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि हितैषी लोग प्रिय और झूठ बोलने की इच्छा नहीं करते हैं।
आइए अब हम लोग तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतो रहस्य अनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः स सौष्ठोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चित अर्थमिति वाचम् आददे। द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतो रहस्य अनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः सा सौष्ठोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चित अर्थम इति वाचम आददे। द्विषाम शत्रुओं के, द्विषाम शत्रुओं के, विघाताय विघाताय विनाश विधातुम करने की, इच्छतो इच्छा वाले। द्विषाम शत्रुओं के, विघाताय विनाश को, विधातुम करने की, इच्छतो इच्छा वाले। भूभृता राजा युधिष्ठिर से, अनुज्ञाम आज्ञा को, अधिगम्य प्राप्त कर, रहस्य एकांत में। पहले लाइन का पूरा अर्थ हो जाएगा, शत्रुओं के विनाश करने की इच्छतो इच्छा वाले भूभृता राजा युधिष्ठिर से अनुज्ञाम आज्ञा को अधिगम्य पाकर रहस्य एकांत में सा उस वनेचर ने सौष्ठ शब्द औदार्य अर्थ की विशेष विशेषता से शालिनीम युक्त विनिश्चित, वि का अर्थ विशेष रूप से, निश्चित का अर्थ निश्चित, विशेष रूप से निश्चित, अर्थम अर्थ वाली, वाचम वाणी को आददे बोला। सा वह वनेचर, सौष्ठव शब्द औदार्य अर्थ की विशेष विशेषता से शालिनीम युक्त, विनिश्चित विशेष रूप से निश्चित, अर्थम अर्थ वाले, वाचम वाणी को आददे बोला। पूरा अर्थ हो जाएगा, शत्रुओं के विनाश विधातुम करने की, द्विषाम शत्रुओं के, विघाता विनाश विधातुम करने की, इच्छतो इच्छा वाले। शत्रुओं के विनाश करने की इच्छा वाले भूभृता राजा युधिष्ठिर से अनुज्ञाम आज्ञा को अधिगम्य पाकर रहस्य एकांत में। राजा युधिष्ठिर से आज्ञा को पाकर एकांत में। पहली लाइन का अर्थ हो जाएगा, शत्रु के विनाश करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर से आज्ञा पाकर एकांत में सा वह वनेचर, सौष्ठव शब्द औदार्य अर्थ, सा वह वनेचर सौष्ठव शब्द औदार्य अर्थ की विशेष विशेषता से शालिनीम युक्त, विनिश्चित विशेष रूप से निश्चित, अर्थम अर्थ वाली, वाचम वाणी को आददे बोला। सा वह वनेचर शब्द और अर्थ की विशेषता से युक्त, निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। पूरा अर्थ हो जाएगा, शत्रुओं के विनाश करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर की आज्ञा को प्राप्त कर एकांत में उस वनेचर ने शब्द और अर्थ की विशेषता से युक्त, निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। अर्थात उस वनेचर ने इस प्रकार की वाणी को बोला
जो शब्द और अर्थों से युक्त था और निश्चित अर्थ को देने वाला था, ऐसी वाणी को बोला। और वाणी को बोलने से पहले उसने राजा युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त की।